हाल फिलहाल नेट पर हार्वर्ड से पढ़े हुए दो पास्टर्स हैं, पास्टर एंजल विवेक चंद्रा राइसबैग और पास्टर गोपाल मिश्रा राइसबैग। गोपाल मिश्रा तो एक आईएएस ऑफिसर भी है। ये लोग दो लोग ऐसे हैं जो आजकल काफ़ी प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं जीसस के ऐतिहासिकता का, और वो प्रमाण करने का कोशिश कर रहे हैं कि यीशु ऐतिहासिक पुरुष था और राम काल्पनिक पुरुष। तो मैंने तो राम को ऐतिहासिक पुरुष साबित कर दिया है। अब हम जीसस और राम के बीच में जो ऐतिहासिक प्रमाण है, किसका ज़्यादा है किसका कम, हम वो आंकलन करेंगे। मैं मानता हूँ कि राम ऐतिहासिक भी थे और यीशु भी ऐतिहासिक था, लेकिन यीशु कोई बड़ा आदमी नहीं था और इसीलिए उसने कोई उतने सारे प्रमाण नहीं छोड़े जितना कि राम ने छोड़ा है। तो सबसे पहला जो मेरा इस संदर्भ में तर्क है वो ये कि बाइबल चश्मदीद गवाहों के द्वारा नहीं लिखा गया था, रामायण चश्मदीद गवाह के द्वारा लिखा गया था। बाइबल तकरीबन 100 एडी के बाद से, यानी यीशु के मरने के 100 साल के बाद से लिखा गया था, बल्कि रामायण जो है एक प्रत्यक्ष दृष्टा जो है महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने लिखा था। महर्षि वाल्मीकि ने राम, लक्ष्मण, सीता, लव कुश इनको बहुत करीब से देखा था, उनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते भी थे और उनका इतिहास और उनका क्रियाकलाप से वो वाकिफ़ थे। जो उन्होंने देखा, सुना, समझा अपने खुद से, उसी को उन्होंने रामायण में लिखा है। इसलिए रामायण ज़्यादा प्रामाणिक है, बाइबल से बहुत ज़्यादा प्रामाणिक है। यीशु के जीवन के बारे में कहीं सुनी बातों पर बाइबल लिखा गया है। दूसरा चीज़, बाइबल में यीशु के ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी नहीं मिलता, जबकि रामायण में राम के ज़िंदगी से जुड़े हुए छोटे और बड़े सब तरह के पहलुओं पर पर्याप्त रोशनी दिया गया है। प्रमाण के तौर पर बाइबल में ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि यीशु 15 से 30 साल की उम्र तक क्या कर रहे थे, कहाँ थे, किसके साथ थे, क्यों थे। इस वक्फे को ईसाई ब्लैक क्राइस्ट पीरियड कहते हैं और इसके ऊपर निकोलस नोटोविच ने काफ़ी शोध किया है और उन्होंने बताया कि यीशु भारत में आकर उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया था। खैर वो एक अलग विषय है। तो मूलतः रामायण में यीशु की तरह नहीं, राम को पूरा प्राथमिकता दिया गया है और उसके ज़िंदगी के हर कड़ी को बड़ी बारीकी से उजागर किया गया है। जैसे कब पैदा हुए, कब उनका ताजपोशी हुआ, कब उनको वनवास मिला, खारदूषण से युद्ध कब हुआ, इत्यादि इत्यादि। फिर बाइबल जो है उसको यीशु के वंशावली के बारे में कुछ मालूमात नहीं है, बल्कि रामायण को राम के वंशावली का संपूर्ण ज्ञान है। यीशु का जन्म को लेकर ही और उसके वंशावली को लेकर ही कई सारे मतभेद है बाइबल में। जैसे यीशु का बाप कौन था, मैथ्यू 16.16 कहता है जेहोवा, मैथ्यू 1.1 कहता है डेविड, लूका 1.1 31 कहता है गैब्रियल, लूका 3.23 कहता है जोसेफ यानी जोस। यीशु का दादाजी कौन था, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं जेकब, कुछ लोग कहते हैं डेविड। ऊपर से यीशु का जो वंशावली है, दो तरह के वंशावली हैं, एक मैथ्यू 1.1 to 17 में और दूसरा लूक 3.23 to 38 में, और दोनों वंशावली आपस में मेल नहीं खाते हैं। एक ही ऐतिहासिक पुरुष का दो वंशावली कैसे हो सकता है? ये असंभव है, वैज्ञानिक तौर पर ये असंभव बात है। खैर फिर भी ईसाई कहते हैं कि नहीं, उनमें से एक वंशावली जो है वो पैतृक था और दूसरा मातृक था। तो यहूदियों में और ईसाइयों में और इजरायलियों में तो बाप से वंश का लिखा जाता है, ना कि अम्मी के तरफ से। तो क्यों यीशु की अम्मी यानी मेरी के तरफ का वंशावली दिया गया? चलो ठीक है, अगर दे भी दिया तो यीशु के अम्मी के वंशावली में 22 और यीशु के बाप के वंशावली में 9 ऐसे लोगों का जिक्र है जिनके बारे में बाइबल को कुछ नहीं पता। वो कौन थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, क्यों उनका जन्म हुआ, उन्होंने क्या किया था, उनका वजूद कैसा था, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसी से कई सारे
कयास मिलते हैं हमको जीसू के वंशावली में, लेकिन वहीं राम के वंशावली में, रामायण में और दूसरे पुराणों में किसी भी तरीके का शक व शुबह बिल्कुल नहीं है। राम का वंशावली हमको पता है। मनु, इक्ष्वाकु, विकुक्षी, सासाद, काकुत्स, अनेनस, पृथु, विष्ताराश्व, अर्द्र, युवनाश्व, प्रथम, श्रवस्त, बृहदाश्व, कुवलाश्व, दृढ़ाश्व, प्रमोद, हरियाश्व, प्रथम, निकुम, समहताश्व, अक्षराश्व, प्रसेनजीत, युवनाश्व, द्वितीय, मान्धात्र, पुरुकुत्स, त्रसदस्यु, संभूत, अनारण्य, त्रसदस्य, हरयाश्व, द्वितीय, वसुर्मत, त्रिधन्वन, त्रयारुण, त्रिशंकु, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंचू, विजय, रुरुक, वृक, राहु, असित, बाहु, सगर, असमंजस, अंशुमत, दिलीप, प्रथम, भागीरथ, श्रुत, नाभाग, अम्बरीश, सिंधुद्वीप, आयुतायुष, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, मित्रशः, अस्मक, मूलक, सतरथ, ऐदाविद, विश्वशः, प्रथम, दिलीप, द्वितीय, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, राम उसके बाद। यानी हमको जीसू की तरह नहीं, हम राम का अगर देखें तो 1 से लेके 64 पुरुष पहले तक राम का वंशावली हम लोगों को पता है। और राम के बाद भी 94 के बाद कम से कम 100 पीढ़ी तक राम के वंशजों का हमको मालूमात है। यानी राम के वंशज और राम के पूर्वज दोनों का हमें ज्ञान है। राम के वंशावली और उसके खानदान के बारे में जानकारी में किसी भी तरीके का विरोधाभास नहीं है। अब देखते हैं एक और चीज़, जीसू के वंशजों के बारे में काफ़ी सारा विरोधाभास है, बल्कि राम के वंशज कौन है इसका हमें ज्ञान है। राम का जो ब्लड लाइन आज भी है और हम इसको जानते हैं। ईसाइयों में ऐसा कहते हैं कि जीसू और मेरी मैगडलिन का एक बच्चा हुआ था और उसको वो जूइश हाउस ऑफ बेंजामिन या हाउस ऑफ डेविड कहते हैं, और या उसे प्रायोरी ऑफ जायन कहते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो फ्रांस का जो मेरोविंगियन राजवंश था वो जीसू का ही राजवंश था, जीसू का ही वंशज था। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च, होली एम्पायर, होली सी, वेटिकन चर्च और दूसरे ईसाई इस चीज़ को नहीं मानते हैं। यानी जीसू के वंशजों को लेकर भी उतना ही विरोधाभास है जितना कि जीसू के पूर्वजों और उसके वंशावली को लेकर है। मगर हम जानते हैं कि राम के वंशज कौन थे। हम तो पहले ही जानते हैं कि राम के पूर्वज कौन हैं, और राम के बाद भी उसके वंशजों को भी हम जानते हैं। जैसे राम कुश, अतिथि, निषाद, नल, नभास, पुंडरीक, क्षेमधन, देवानिक, अहिनागु, परिपात्र, बाल, उक्था, वज्रनाभ, शंखान, व्युषिताश्व, विश्वसह, द्वितीय, हिरण्याभ, पुष्य, ध्रुवंसन, सुदर्शन, अग्निवर, शीघ्र, मारु, प्रशुरुद्र, सुषंधि, अमर्ष, महाश्वत, विश्रुतवंत, बृहदबाला, बृहताक्षय। ये है कुश का वंश। यानी राम का वंश कुश से जो उत्पन्न हुआ वो यही बृहताक्षय में ही खत्म नहीं होता। कुश का वंशज और भी आगे जाता है, तो वो आगे जाने वाले पूर्वज हैं उरुक्षय, वत्सव्यूह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, बृहदाश्व, भानुरथ, प्रतीताश्व, सुप्रतीक, मारुदेव, सुनक्षत्र, किन्नर, अंतरिक्ष, सुवर्ण, सुमित्र, अमित्रजीत, धार्मिन, कृतंजय, संजय, महाकौशल, प्रसेनजीत जो कि 600 बिफोर क्राइस्ट में पैदा हुए थे, शूद्रक, कूलक, सुरथ, सुमित्रा जिसको महापद्म धनानंद नंद ने, जो नंद वंश के प्रवर्तक थे, उन्होंने सुमित्रा को खत्म कर दिया था। यानी राम का वंश कुश के द्वारा 54 पीढ़ी तक हमको पता है लव के द्वारा, और कुश के द्वारा हमें ये मालूम है कि उसके भी कई वंशज थे। मेवाड़ और उदयपुर के जो राजघराने हैं, रजवाड़े हैं, वो राम के ही वंशज थे। जैसे कुश क्या वंशज जो थे, कुश गोत्र हुए हैं, कश्यप गोत्र हुए हैं, चोला, चेरा, राठौड़, पवर, परमार, ये सब कुश और लव के ही वंशज हुए हैं। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिव्या कुमारी जो जयपुर की रजवाड़े की
बेटी हैं, उन्होंने बहू हैं, उन्होंने भी साबित कर दिया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि वो राम के वंशज हैं कुश के द्वारा। तो इसी से प्रमाणित हो जाता है कि आज भी राजपूताना में, राजपूत घरानों में राम का रक्त जीवित है। गुरु गोविंद सिंह बचित्र नाटक में कहते हैं, चैप्टर 2 में बचित्र नाटक के, कि गुरु नानक जो थे वो बेदी या बैदी वंश में पैदा हुए थे जो कुश से निकला हुआ था, और गुरु रामदास जो थे वो सोधी वंश से पैदा हुए थे जो लव के वंशज थे। और इसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह ने यह साबित कर दिया कि गुरु नानक और गुरु रामदास जो थे और गुरु गोविंद सिंह भी इसी संदर्भ में भगवान राम के ही वंशज थे। भगवान राम के ही वंशज जो हैं वो चक्री राजा, थाईलैंड का जो चक्री राजवंश था वो भी भगवान राम से ही निकले हुए हैं। इसीलिए वो लोग अपने नाम के आगे पीछे राम लिखते हैं। जैसे आज 2016 से लेके 2021 तक रामा द 10th का राज चल रहा है जिसका नाम महावज्रिकोलम है। अब देखते हैं एक और चीज़, जीसू से रिलेटेड, जीसू के जीवन से संदर्भ में जितने भी स्थान हैं वो सिर्फ इजराइल और पैलेस्टाइन में हैं, लेकिन राम के जीवन से जुड़े हुए स्थान न सिर्फ भारत में हैं, हिंदुस्तान में हैं, विदेश में भी हैं, यानी लंका में भी हैं। पूरे पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के सारे जगह हैं, और जीसू से भी संदर्भित जो स्थान हैं वो पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और इज़राइल पैलेस्टाइन में ख़ास तौर से हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन इसके अलावा कहीं नहीं है। लेकिन राम का जो वजूद के प्रमाण हमें न सिर्फ भारत में मिलते हैं, अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, सीतामढ़ी, दंडक, रामटेक, पंचवटी, नासिक, इसके अलावा हमको श्रीलंका में भी उनके कार्यकलाप के प्रमाण मिलते हैं। आज भी श्रीलंका एक विदेशी देश है, श्रीलंका एक थेरावाड़ा बौद्ध देश है, लेकिन आज भी राम, रामायण और राम रावण युद्ध से, रामायण युद्ध से जुड़े हुए सारे जगहों को उन्होंने तीर्थ स्थान और पवित्र स्थान बनाकर राम के मंदिर बनाए हुए हैं। जैसे संजीवनी पहाड़ डोलूकांडा में है, ये वही पहाड़ है, जो पहाड़ का टुकड़ा है जो हनुमान ने उठाकर लेकर गए थे हिमालय से श्रीलंका में। वहाँ पर आज भी ऐसे अजीबोगरीब जड़ी बूटी पाए जाते हैं जो श्रीलंका में नहीं पाए जाते, उस पर्वत के पास के पर्वतों में भी नहीं पाए जाते। वो जड़ी बूटी सिर्फ हिमालय में ही पाए जाते थे। वो जड़ी बूटी किसी तरीके से अभी भी वहाँ पर जिंदा है। ठीक वैसे ही जिस जगह को हनुमान ने जलाया था, जिस स्पेसिफिक जगह पर लंका का राजधानी था और जिसको हनुमान ने जलाया था, वो जगह उसानगोड़ा रामायण साइट या उसानगोड़ा नेशनल पार्क में है, जहां आज भी वहां के कई सारे जगह जले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां पर कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर या बहुत बड़ा आग लगा था, जिसकी वजह से वहां आसपास के सब जगह हरी भरी है, लेकिन वो जगह, वो स्थान, वो क्षेत्र जला हुआ है। साथ में हरि विष्णु इंस्क्रिप्शन भी मिला है राम जन्मभूमि के जगह पर, जो कि 1200 AD का है, और जहाँ पर कहा गया कि एक प्राचीन मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर वहाँ पर था और वो टूटता गया और उसको बनाते गए, जीर्णोद्धार करते गए, करते करते 12वीं शताब्दी में आकर ये मंदिर बनाया गया था, जिसे बाद में बाबर ने तोड़ा था। एक और चीज़ हम बताते हैं कि यीशु को ईसाई खुदा मानकर कोई भी गैर यहूदी या गैर ईसाई किताब नहीं मानता, बल्कि राम की ऐतिहासिकता और दिव्यता को जैन, सिख और बौद्ध ग्रंथ भी मानते हैं। ईसाई लोग कहते हैं कि फ्लावियस जोसेफस ने अपने एंटिक्विटीज़ ऑफ ज्यूज और लाइफ ऑफ फ्लावियस जोसेफस में उन्होंने कहा था कि यीशु एक ऐतिहासिक पुरुष है और वो एक खुदा भी है। लेकिन बाद में 1900 AD यानी 19वीं शताब्दी में, 1900 में ईसाइयों और यहूदियों के कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने प्रमाणित कर दिया कि जो किताब था टेस्टिमोनियम फ्लावियम, जिसे जोसेफस ने लिखा था, उसमें दरअसल एक पूरा चैप्टर जोड़ा गया था यूसेबियस नाम के एक बिशप के द्वारा। यूसेबियस जो था वो कॉन्स्टेंटीन का बिशप था, और उसने वो चैप्टर, वो अध्याय इसलिए जोड़ा ताकि वो कैसे भी साबित कर दे कि जितने भी यहूदी थे, फरीसी थे,
और जोसेफस खुद वो सब यीशु को खुदा मानते थे। तो यानी उन्होंने जालसाजी किया है, लेकिन ऐसा जालसाजी राम के संदर्भ में नहीं मिलता। लंकावतार सूत्र चैप्टर 12 जो कि आज भी थेरावाड़ा बौद्ध लंका के उसको बहुत मानते हैं, उसमें राम को देवता के स्वरूप में माना गया है। उन्हें इंद्र वरुण की तरह देवता, ब्रह्मा की तरह देवता, विष्णु की तरह देवता, ईश्वर माना गया है, सूर्य की तरह, चंद्र की तरह देवता माना गया है। और बुद्ध ने खुद उसके ऐतिहासिकता और दिव्यता का प्रमाण दिया है। वैसे ही दशरथ जातक 461 में बुद्ध खुद कहते हैं कि वो अपने एक पिछले जन्म में वो बोधिसत्व के रूप में राम पंडित या रामचंद्र के रूप में पैदा हुए थे। तो बुद्ध जैसा एक ऐतिहासिक महापुरुष खुद कह रहा है कि राम खुद एक अवतार पुरुष था और एक राजा भी था और एक ऐतिहासिक पुरुष था। इसी वजह से कई सारे, लगभग सारे बौद्ध देशों में राम को भगवान और एक ऐतिहासिक राजा की तरह पेश किया जाता है, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो कैम्बोडिया हो, कंपुचिया हो, मलेशिया हो, जापान हो, चीन हो, लाओस हो, वियतनाम हो, बर्मा हो, तिब्बत हो, भूटान हो, लंका हो, सब जगह राम ऐतिहासिक भी है और दिव्य भी है। तो इस तरीके का प्रमाण हमको ईसाइयों में नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारा शत्रु देश चीना में महाविभाष सूत्र को चीन भाषा में अनुवादित करके चीना बौद्ध मानते हैं बहुत। और इस ग्रंथ में भी यानी महाविभाष सूत्र का चीना भाषा में जो अनुवादित प्रतिलिपि है उसमें भी रामायण को एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है। ठीक वैसे ही लाओस में भी एक बौद्ध रामायण है जिसे फ्रालाक फ्रालाम कहते हैं, उसमें भी राम और लक्ष्मण को ऐतिहासिक राजपुरुष और अवतार कहे गए हैं। ये लाओस के बौद्ध कहते हैं, ब्राह्मणवादी या मनुवादी या हिंदूवादी नहीं। वैसे ही जैन रामायण में सबसे पहला रामायण जो जैनों के लिए लिखा गया था वो था पौमचर्यु, जो पाली, प्राकृत और संस्कृत तीनों भाषाओं में लिखा गया था। और इसमें भी राम को एक सूर्यवंशी राजा और एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसी जैन रामायण को आज भी सारे जैन मुनि, आचार्य और सामान्य जैनी बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, उस पर शोध करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उसका प्रचार प्रसार और सत्संग करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। तो यानी इसी से हम प्रमाणित कर दिया कि राम का वजूद का प्रमाण दूसरे धर्मों में भी पाया जाता है। यहाँ तक कि गुरु नानक का जो धर्म था, सिख धर्म का 10वें ग्रंथ में भी राम के ऊपर कई सम्मान दिए गए हैं। उनको राम, दशरथ पुत्र राम को दिव्य भी माना गया है और उन्हें अयोध्या का राजा भी कहा गया है। अब एक और चीज़ हम देखते हैं, वो ये कि यीशु से संबंधित जितने भी रेलिक हैं वो सब के सब नकली हैं, जालसाजी के परिणाम है। बल्कि राम ने अपने प्रमाण का सबसे खुद से खुद प्रमाण दिया है, वो है राम सेतु। यीशु के बारे में जितने भी प्रमाण हैं, जैसे श्राउड ऑफ ट्यूरिन, यीशु के का फोरस्किन या होली फोरस्किन यानी यीशु के लंड का चमड़ा, फिर यीशु का खून, जिस भाले से यीशु को मारा गया था, जिसमें यीशु पानी पीता था या जिसमें यीशु शराब पीता था उसका कप, यीशु के चप्पल पाए गए हैं, ऊपर से यीशु का सर के बाल पाए गए हैं, यीशु को जिस सूली पे चढ़ाया गया उस सूली के लकड़ी के टुकड़े, फिर जिस खूंटों को यानी जिस नेल्स को उनके शरीर में घुसाया गया था वो नेल्स या वो खूंटे, ये सब पाए गए हैं। ईसाइयों ने खोज के निकाला, लेकिन सब बनाए फर्जी हैं। लेकिन राम ने अपने पुरुषार्थ से जो राम सेतु बनाया है वो पूरा विश्व मानता है कि वो एक मनुष्यकृत सेतु था, ना कि प्राकृतिक सेतु। यानी राम ने अपने प्रमाण अब खुद से प्रमाण अपना दे छोड़ कर गया, अपना वैज्ञानिक प्रमाण छोड़ कर गया। अब हम देखते हैं कि यीशु के बारे में जितने भी ईसाई लिख कर गए हैं उन्होंने कभी यीशु को देखा नहीं, उन्होंने कहीं सुनी बातों पर लिखा। बल्कि यीशु का इतिहास लिखने वाला वाल्मीकि ऋषि थे जो राम के समकालीन थे और यीशु के ऐतिहासिकता पर सिर्फ जिहादी, राइस बैग और
नास्तिक ही प्रश्न उठाते, दूसरा कोई इतिहासकार नहीं। यीशु के बारे में लिखने वाले जितने भी इतिहासकार थे, चाहे वो टीटस हो या रोमा जो 50 एडी की हो, या 38 एडी की जोसेफस हो, रोमा रॉकी फर्नांडिस 1978 की हो, इन्होंने अपने ज़िंदगी में कभी भी यीशु को नहीं देखा था। यहाँ तक कि लूसियन सामोसाता जो 1 एडी के थे। इतना ही नहीं, यीशु के संदर्भ में तकरीबन 152 ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने यीशु का जिक्र ही नहीं किया। इनको साइलेंट हिस्टोरियंस कहते हैं और इस समस्या को ईसाईयत में साइलेंट हिस्टोरियन प्रॉब्लम कहते हैं। ये वो नामचीन इतिहासकार थे जो यीशु के समय पैदा हुए थे, और कुछ यीशु से पहले भी पैदा होकर यीशु के समय काल में थे, और कुछ यीशु के बाद पैदा हुए थे, और यीशु के मरने के बाद भी पैदा हुए थे। लेकिन ये बड़े बड़े इतिहासकार थे जिन्होंने रोमन एम्पायर और उनके उपनिवेशों के बारे में, इज़राइल के बारे में, यहूदियों के बारे में लिखा, लेकिन यीशु का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि यीशु कोई बड़ा खुदा नहीं था, कोई मसीहा नहीं था, कोई ईश पुत्र नहीं था। इसीलिए वो छोटा मोटा सा एक शिरडी साईं बाबा या घोगड़ साईं बाबा जैसा एक कल्ट लीडर था, इसलिए उन्होंने उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। वहीं रामायण का जो लिखने वाले थे वाल्मीकि थे, उन्होंने जब राम का इतिहास लिखा तो राम उसके साथ प्रत्यक्ष संदर्भ में था, उसके प्रत्यक्ष कांटेक्ट में था, इसलिए उसने राम को वैसा का वैसा ही लिखा, वैसा का वैसा ही उसने देखा। तो इसी से पता चलता है कि रामायण जो है वो ज़्यादा प्रामाणिक है बाइबल से लीगो अलग प्रामाणिक है। इतना ही नहीं, कई दूसरे ग्रंथ हैं जिसमें राम के ऐतिहासिकता पर रोशनी डाला गया है, चाहे वो लंकावतार सूत्र हो, दशरथ जातक हो, महाविभाष सूत्र हो, पामचर्य हो, लाऊ रामायण हो, फ्राम लाविस्ट रामायण हो, या फिर गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया गोविंद रामायण हो। तो एक और विषय पर हम जाते हैं, वो ये बहुत ही ज़रूरी विषय है, वो ये कि बाइबल में बहुत सारा विरोधाभास है, बल्कि रामायण में कोई विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। हालांकि कहते हैं कि बाइबल के लिखने वाले जो अपोस्टल्स थे उनको यीशु से मिलने का अवसर मिला, लेकिन उनके कथन में बहुत विरोधाभास है, बल्कि रामायण में कोई विरोधाभास नहीं है। राम के जन्म से लेकर भरत के जन्म तक, राम के ताजपोशी तक, खरदूषण के युद्ध, बाली वध, हनुमान का लंका जाना, हनुमान का वापस लंका से आना, लंका युद्ध, राम का लंका पर चढ़ाई, मेघनाद के मारे जाने का समय, रावण के मारे जाने का समय, किसी में कोई विरोधाभास नहीं है। राम के लौटने के समय में भी कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि बाइबल में बहुत सारे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। और अगर बाइबल उसके अपोस्टल्स द्वारा लिखा गया था तो इतना सारा विरोधाभास क्यों है? इस सवाल का जवाब ईसाइयों को देना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ईसाइयों को और रोशनी डालना चाहिए। अब मैं आपको कुछ एक चीज़ प्रमाणित करके बताऊंगा कि यीशु के जीवन के बारे में बहुत सारा विरोधाभास है। जैसे उसके जन्म का कहानी सबसे पहले किसको बताया गया था? ल्यूक 1.27 to 31, 34 to 35 कहता है मेरी को, मैथ्यू 1.18 to 21 कहता है जोसेफ को। यीशु का जन्म कहाँ हुआ था, बचपन कहाँ गया? कुछ कहते हैं इजिप्ट, कुछ कहते हैं नाज़ारेत। यीशु कब पैदा हुआ था वो भी मालूम नहीं। यीशु कब मरा, कब उसको सूली पर चढ़ाया गया? कुछ लोग कहते हैं 6 बजे, कुछ कहते हैं 3 बजे। यीशु का सूली कौन खींच कर लेकर गया? कुछ कहते हैं यीशु खुद, कुछ कहते हैं साइमन साइरीन। यीशु को कब मारा गया? कुछ कहते हैं पासोवर के बाद, कुछ कहते हैं पासोवर से पहले। यीशु कब कहाँ पैदा हुआ? कुछ कहते हैं कि खटाल में पैदा हुआ, कुछ कहते हैं होटल में पैदा हुआ। यीशु मरकर जीवित कब हुआ, किसने किया? कुछ कहते हैं यहोवा ने किया, कुछ कहते हैं यीशु ने खुद किया, कुछ कहते हैं होली स्पिरिट ने किया। फिर यीशु ने सबसे पहले अपना जीवित होने के बाद सबसे पहले दर्शन किसको दिए? कुछ कहते हैं कि 12 शिष्यों को दिए, कुछ कहते हैं 11 शिष्यों को दिए। यानी बहुत सारा विरोधाभास है यीशु के जन्म और मरण से। यहाँ तक कि यीशु ने सबसे पहले जीवित होने पर किसको दर्शन दिए? तो कुछ कहते हैं मेरी मैगडलिन और उसकी अम्मी मेरी को, कुछ कहते हैं क्लियोपस को। फिर जब यीशु के कब्र को खाली देखा तो लोगों ने क्या किया? कुछ कहते हैं किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया, कुछ कहते हैं कि उसके अपोस्टल्स को बताया, कुछ कहते हैं कि पूरे शहर को बताया, कोई कहता है कि मेरी मैगडलेन ने देखा और उसने सारे शिष्यों को बताया।
यीशु कब स्वर्ग में गया? तो कुछ कहते हैं कि पहले मरने के पहले दिन ही गया, कुछ कहते हैं कि नहीं मरने के पहले दिन नहीं, कुछ दिन बाद गया। तो इस तरीके के बहुत सारे विरोधाभास है बाइबल में यीशु के जन्म से लेके मरण और उसके पुनर्जीवित होने तक और तथाकथित हो एसेंशन पर। तो इसी से हम देख सकते हैं कि यीशु और राम के इतिहास का कोई तुलना नहीं है। यीशु कब पैदा हुआ था इसका भी कोई जिक्र बाइबल में नहीं है, उसके किसी अपोस्टल को भी मालूम नहीं था, बल्कि हम हिंदुओं को राम के एग्जैक्ट बर्थ डेट टाइम का मालूमात है। वाल्मीकि आदि रामायण बालकांड 1.18.8 to 10 में वाल्मीकि ने पूरा दिन, समय, काल, नक्षत्र, ग्रह स्थिति सबका उसने ब्यौरा दिया हुआ है कि राम का जन्म कब हुआ था। तो उसी के आधार पर नासा का प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर का सहारा लेकर आज आधुनिक वैज्ञानिकों को पता है कि राम का जन्म 12 से 12:30 बजे के बीच, 12 से 12:30 से 1 बजे के बीच दोपहर में 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। इसीलिए हम लोग नवमी तिथि शुक्ल पक्ष चैत्र मास को राम नवमी मनाते हैं। लेकिन यीशु का जन्म कब हुआ किसी को नहीं पता, किधर हुआ नहीं पता, कौन से महीने में हुआ नहीं पता, कौन से काल में हुआ नहीं पता, कौन से साल में हुआ नहीं पता, कौन से दिन हुआ नहीं पता। इतना ही नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम कि ये शब्द क्रिसमस आया कहाँ से। और 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। उसका जिक्र, उसका बिब्लिकल आधार क्या है किसी को नहीं पता। दरअसल ईसाइयों के लिए यीशु सिर्फ एक ज़रिया था ज़मीन और ताकत हड़पने के लिए, एक नया मज़हब बनाने के लिए। इसलिए उन्होंने यीशु को सिर्फ मार्केटिंग किया और उसके जीवन के बारे में सच्चाई जानने का कभी प्रयत्न नहीं किया। अब उसके मज़हब को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए एक त्यौहार का ज़रूरत था, इसलिए उन्होंने यीशु के जन्मदिन को त्यौहार बनाने का सोचा। तो उन्होंने 25 दिसंबर को चुन लिया, क्योंकि 25 दिसंबर जो है वो विंटर सॉलिस्टिस का समय आता है। तो इसी विंटर सॉलिस्टिस के समय ही कई सारे पगन पर्व हुआ करते थे, जैसे यूल और रोमन्स का सोल इनविक्टस। वहीं से उनसे कंपटीशन करने के लिए, उन्होंने प्रतिस्पर्धा करने के लिए, जो ईसाई थे उन्होंने यीशु का जन्मदिन को ज़बरदस्ती 25 दिसंबर क्रिसमस की तरह मनाना शुरू कर दिया। तो यीशु का जो इतिहास अगर हम देखें तो उसका ऐतिहासिक प्रमाण बहुत ही कमज़ोर है। उसकी ऐतिहासिकता का कड़ी बहुत ही नाजुक है, बल्कि राम का ऐतिहासिकता बहुत ही प्रखर है, बहुत ही सशक्त है। तो इसी से हमको मालूम पड़ जाता है, हम आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि राम के ऐतिहासिकता और दिव्यता का ज़्यादा ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण है यीशु क्राइस्ट से ज़्यादा। तो इसीलिए मैं सारे हिंदुओं से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग जब भी कोई यीशु के ऐतिहासिकता की बात करें तो इन बिंदुओं पर आप ईसाइयों से आप वाद विवाद कर सकते हैं। अगर वो राम को कुछ बुला भरा कहें तो, या आपको बोले कि आप ईसाई बन जाओ, तो मैं कहूँगा कि आप सिर्फ कहिए फक जीसस